चलिए फटाफट एक बार सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, देन शुरू किया जाएगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 in 1 HPSSC सिलेक्शन तो लेके रहेंगे का यूट्यूब का बैच। चलिए फटाफट आ जाइए एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लास नंबर 15, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ कॉमर्स का जो प्रीवियस ईयर का पेपर आया था, जो कि जेओ की बात हो रही है एंड ये 2022 का सेशन वाला, यानी कि जस्ट पिछले साल में जो आपका क्वेश्चन आया था वो डिस्कस कर रहा हूँ। इससे आपको जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस लेवल का आता है, आपको कितने स्कोर करने की रिक्वायरमेंट है, आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों से पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो प्रॉपरली अच्छे से डेडिकेशन के साथ में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चारों के लिए एक सिंगल चीजें स्ट्रेटेजी अपनाइए बिकॉज ऑफ चारों का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। एंड जैसा कि आप सभी को पता ही ऑलरेडी कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए यहाँ पर अपडेट्स हैं एंड कोर्सेज के लिए आपको लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाइए डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड होली ऑफर अभी गोइंग ऑन है, मिस नहीं करना है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लक्ष्य अकेडमी ऐप का लिंक दिया है, जाइए जाके डाउनलोड कीजिए एंड कोई क्वारी हो तो नंबर भी आपके सामने दिया हुआ है, आप कॉल करके अपनी क्वारी को दूर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चारों बैच चारों कोर्सेज चारों वैकेंसीज के लिए एक सिंगल कोर्स और उसकी फी अभी सिर्फ 51% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि एक लिमिटेड टाइम है। डिस्काउंट खत्म होने से पहले डेफिनेटली इनरोल कर लेना है, राइट। चलिए शुरू करते हैं क्लास एंड पहला क्वेश्चन ये रहा। ओके, 75 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो गए हैं, अभी हम लोग 76 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन में है हाउ इज प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन ट्रीटेड एज। अब ध्यान से समझना है, इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर आपका प्रॉफिट हो गया है, अब ये है क्या इनकॉर्पोरेशन से वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम कंपनी स्टार्ट की यहाँ पर 6 जनवरी में, ठीक है, और हमने अप्लाई कर दिया, हमने बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया और हमने डॉक्यूमेंटेशन के लिए अप्लाई कर दिया। बिजनेस चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, दिसंबर में मेरा सेशन खत्म होगा, ये जो सेशन है वो और हमें जाकर मार्च में हमारा सारा जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो करके हमें इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया। मिल गया है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया। तो भाई इधर से अब आप काम कर रहे हो तो अच्छी बात है। ये तो हमारा नॉर्मल जनरल रिजर्व वाला, जनरल रिजर्व रेवेन्यू, रेवेन्यू प्रॉफिट आप बोल दो, रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट बोल दो, एक ही बात है। पॉइंट इसकी सर ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सीक्रेट होगा, कैपिटल होगा या जनरल रिजर्व होगा, क्या होगा। तो इस जो हमारे हिस्से बच गए हैं इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व में काउंटेबल है एंड इसे बोला जाता है प्री टू इनकॉर्पोरेशन, ये पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन। ये हो जाएगा प्री और ये हो जाएगा पोस्ट, ठीक है। ये प्री इनकॉर्पोरेशन, वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। आपने ये चीज मेरे साथ पढ़ा होगा, मैं अक्सर ये वाला क्वेश्चन हम लोग को मिलता था जब कंपनी बाई कर रहे हैं तब, राइट। सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि बीच में खरीद लिया, लिक्विडेशन कंपनी में बीच में खरीद लिया तो क्या होता है। तो उस केस में भी यही सेम चीज होता है, इसमें भी वही सेम चीज होता है, बस इनकॉर्पोरेशन का वर्ड है, वहां पर इनकॉर्पोरेशन जगह में लिक्विडेशन या फिर ऑब्जर्प्शन या फिर अमलगमेशन इस तरह के ट्रीटमेंट हुआ करते थे, मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में जो आपको पैसे मिलने वाले हैं, फ्यूचर में जो पैसे आपके पास आएंगे या मिलने वाले हैं, उसकी आज में कैलकुलेशन कर लेना क्या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपको किसी से लेना था 100 रुपया, आपके दोस्त ने बोला यार तुम छोड़ो 100 रुपया, एक साल के बाद आप एक काम करना, अभी मेरे पास नहीं है, एक साल के बाद तुम एक काम करना, मेरे से 110 रुपये ले लेना। आपने बोला यार 10 रुपये ज्यादा मिल रहा है, चलो ठीक है। अब यहां पर मान के चलते हैं, आपने क्या किया, आपने कैलकुलेट किया भाई जो 110 रुपया वो एक साल के बाद देगा, एक साल के बाद उस 100 रुपए की आज की वैल्यू क्या होगी। हमने इन्फ्लेशन से कैलकुलेट किया, मालूम चला कि भाई इन्फ्लेशन, मान लो गलती से इन्फ्लेशन 11% है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, इतना है नहीं इंडिया में बट मान लो 11% है।
आपको क्या लगा यार, वो 110 रुपया उस समय देगा, उस समय 110 रुपया, जो आज का 100 रुपया उस समय तो 111 रुपये का वैल्यू हो जाएगा, मुझे तो नुकसान हो जाएगी भाई, तो आज ही लेने में फायदा है। तो ये कैलकुलेशन आपने किया, ये कहलाया हमारा टाइम वैल्यू कैलकुलेशन, एंड दिस वन इज नोन एज डिस्काउंटिंग मेथड। ये क्या कहलाता है? डिस्काउंटिंग मेथड होता है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। चलिए अगला, द कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट इज। यार ये तो सबको पता है कि भाई वो कौन सा सॉफ्टवेयर, बहुत लोगों ने तो सीखा भी होगा इसमें से, राइट। आप में से बहुत लोगों ने ये सीखा भी होगा। कौन सा सॉफ्टवेयर है बताओ, जो कि आपके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और अल्टीमेटली हमें फाइनल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, इवन जो अकाउंट चाहिए कैश बुक वगैरह सब बना करके देता है। कौन है? रिपोर्ट देता है सर, टैली। टैली में ये सब चीजें मिलती हैं, राइट। आगे, पब्लिक वेयर हाउसेस आर डैश बाय कस्टम्स डिपार्टमेंट। पब्लिक वेयर हाउस जो है वो कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर में डैश में आती है। लाइसेंस्ड, लाइसेंस वाली वेयर हाउसेस जो होती हैं वही केवल कस्टम डिपार्टमेंट में आती है। ओनली लाइसेंस्ड, जो लाइसेंस्ड रखी हुई हैं, जिनमें ऑथराइज्ड है, सिर्फ वो, ठीक है। तो याद रखना ये चीज। अगला, MRTP एक्ट जो कि 1969 का था, इसको कब हटा दिया गया था? किस ईयर में हटाया गया था? चलो बताओ किस ईयर में हटाया गया था? MRTP का फुल क्या होता है, जल्दी कमेंट करो। पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, मोनोपॉलिसी एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये फुल फॉर्म है। इसको इसको 2002 में हटाया गया था और इसके जगह पे लाया गया था क्या? कॉम्पिटिशन एक्ट 2। अच्छी बात पता क्या है, 2002 लाया गया था, लेकिन ये इफेक्टिव कब उसे हुआ था पता है? ये भी एक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बता दो। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये इफेक्टिव कब से हुआ था। तो सर ये इफेक्टिव हुआ था 1 सितंबर 2009 में। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ही काम का है, जो आपसे बार बार पूछा जाता है। सो सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, बहुत सब कुछ याद कर लो, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल अकाउंट? कौन सा अकाउंट नहीं है? रियल अकाउंट वो जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। कैश छू सकते हैं, बिल्डिंग छू सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे छूओगे? छू सकते हो क्या? नहीं, तो यही आंसर है, सीधा हिसाब है, कोई किंतु परंतु नहीं। नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व इज। नेट एसेट्स में से जब आप कैपिटल रिजर्व को घटा देते हैं तो क्या बचता है आपके पास? बताइए। असल में ये कैलकुलेशंस है जो कि एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को एक्वायर करने जाती है तब उसका वैल्यू लगाती है। कि आपका हम नेट एसेट देख लिए, कैपिटल रिजर्व हटा दिए, मालूम चल गया कि आपके पास कितनी आपको पेमेंट करनी है, कितना क्या है आपके पास, ताकि हम आपको पता कर सकें कि भाई पेमेंट कितना करना है। दिस वन इज नोन एज परचेस कंसिडरेशन। दिस वन इज नोन एज परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। अगला, प्लानिंग इज डैश प्रोसेस। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है, प्लानिंग क्या है वो बताओ। ये गोल ओरिएंटेड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, टाइम बाउंडेड भी है, और सब कुछ है। प्लानिंग में सब कुछ आती है।
कहाँ पर जाना है, हम आज यहाँ खड़े हैं, हमें यहाँ, तो गोल ओरिएंटेड हो गया। फ्लेक्सिबल है भाई, रास्ते में हो सकता है कुछ सकता है। टाइम बाउंडेड भी होता है कि हाँ भाई इस जगह पर पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 साल है, 10 सालों के अंदर में हमें अपने बिजनेस को यहाँ तक ले जाना है, तो ये भी चीज़ है। तो गोल ओरिएंटेड भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड आगे बढ़ने से अगेन पहले याद रखना है होली ऑफर कंटिन्यू एवरीथिंग। चलिए आगे, टेस्ट चेकिंग इज डन वेयर देयर इज इफेक्टिव सिस्टम। टेस्ट चेकिंग जो है वो, जो टेस्ट चेकिंग प्रणाली है वो किसके लिए इफेक्टिव है, कहाँ पर वो इफेक्टिव है, कहाँ पर वो चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारे लिए। टेस्ट चेकिंग जो है वो अगर इफेक्टिव की बात किया जाए तो वो सबसे ज़्यादा काम आता है ईमेल चेक करने के लिए। हमारा सिस्टम्स किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर चेकआउट करनी है, किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, इन सबको देखने के लिए सबसे इफेक्टिव है ये। आगे बढ़ते हैं, अंडर हायर परचेज सिस्टम एग्रीमेंट कैन बी डैश एनी टाइम। हायर परचेज सिस्टम में आप एग्रीमेंट में क्या कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं, उसको बर्खास्त कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं, इंडोर्स्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप हायर परचेज सिस्टम में, कभी भी आप कभी भी उसको हिट कर सकते, क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन टर्मिनेट करने के लिए आपको 14 दिन पहले देना होगा, पहले आपको नोटिस देना होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितने दिनों का नोटिस टाइम पीरियड है भाई, 14 दिनों का। तो ये भी याद रख लेना आप, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अ कंपनी कैन इशू शेयर एट ए डिस्काउंट अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी यार भाई, अब कंपनीज एक्ट 2013 चलता है, अब इन्होंने पता नहीं कौन सा एग्जामिनर बॉस था बंदा बैठ करके बना दिया, 1956 का वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो भी 2022 में। ये सेट ऐसा नहीं है बहुत पुराना है भाई, 2022 में पिछले साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2022 का सेट मैं बना रहा हूँ आपके सामने। मैं JOA का 2022 का जो एग्जाम हुआ था उस PYQ सेट बना रहा हूँ, राइट। अब आप सोच के देखो, उसमें पूछा 1900 में, जब हम कंपनी जो है अपना शेयर डिस्काउंट में इशू करती थी भाई, 2013 में तो ये अलाउड नहीं है, ये 56 वाले में 79 सेक्शन में ये डिफाइन था, ठीक है। तो आप भी सोच के देख लो भाई, कुछ भी पूछ लेते हैं यार आजकल, ठीक है। चलिए अगला देखो, यहाँ से 87 से लेकर के 156 तक जो क्वेश्चन है वो आपका, उसमें आपका GK GS इंग्लिश और हिंदी है, जो कि हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं केवल यहाँ पर कॉमर्स डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए के लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन में है, विच वॉज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग लेटर अ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के दौरान कौन से भगवान जो थे वो पशुओं के देवताओं में काउंटेबल थे, हमें बताना है, चलिए बताइए। एंड आंसर इज रुद्रा। रुद्र जो थे वो हमारे काउंटेबल थे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है 87 से 156, तासी भी जैसा कि आप देख ही रहे हो, ये GS का पार्ट है, ठीक है ना। तो GK GS इंग्लिश हिंदी 87 से पूरा 156 तक है, तो बीच में स्किप कर रहा हूँ मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़, ठीक है। इसलिए बता दे रहा हूँ भाई, ताकि कोई मत बोलना कि सर सीधे 86 87 से आप सीधे पहुंच गए 157 पर, तो इसलिए पहले बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर देंगे कि सर बाकी क्वेश्चन कहाँ गया, GK GS है, खुद से देख लेना आप। चलिए आगे बढ़ते, which is not a function of the central bank in an economic। इकोनॉमिक का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, हमें ये बताना है, चलिए बताइए। सेंट्रल बैंक का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, डील विथ फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल ये तो फंक्शन है ही। कंट्रोल करना मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी है, बिकॉज ऑफ इसी से गवर्नमेंट अपनी रेपो रेट वगैरह को बढ़ाती है घटाती है, ठीक है ना। एक्टिंग एज अ बैंकर्स, बैंक बिल्कुल है। गवर्नमेंट स्पेंड, ये उसके हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट क्या खर्चा करेगी ये गवर्नमेंट देखती है, सेंट्रल बैंक नहीं देखती है, ठीक है। चलिए अगला, फिजिकल डिफिसिट इज, फिजिकल डिफिसिट क्या है, चलिए बताइए।
फिजिकल डिफिसिट क्या है? फिजिकल डिफिसिट बेसिकली नुकसान को दिखाता है, सरकार को जो मिल रहा है और सरकार जो खर्च कर रही है, भाई बीच का जो अंतर है, दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिफिसिट। सिंपल सी बात, इनकम 100 रुपया, एक्सपेंस 120 रुपया, 20 रुपया जो एक्स्ट्रा हुए, दिस वन इज नोन एज डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट उसी को दिखा रहा है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वो बताओ। यहाँ पर अगर बात करूं, थोड़ा बहुत सिनेरियोज अलग भी है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखो, डिफिसिट एंड गवर्नमेंट बोरोविंग एंड लैब, दोनों चीज। एक तो बजट में डिफिसिट है, सो उसके अलावा जो भी हमारा गवर्नमेंट जो बोरो करेगी, जो लाइबिलिटीज लेगी, वो भी इसमें ऐड ऑन होगा। सो ये पूरा का पूरा मिला के फिजिकल डिफिसिट में आता है। एक और अपडेट यहाँ से, भाई 169 से 166 तक अगेन आपका जीके जीएस इंग्लिश हिंदी है। मतलब अब हम लोग 100 अगले जो पार्ट होगा उसमें हम लोग 166 7 से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट में डिस्कस करूंगा वो 167 डिस्कस करूंगा। बीच में दो क्वेश्चंस अगेन हमारे इकोनॉमिक के थे, इसीलिए मैंने उसको ले लिया। राइट, समझ में आ गया। इसी तरह से जो जो काम के नहीं है वो मैं स्किप कर ले रहा हूँ। तो ये तो हो गया आज का सेशन खत्म हमारा। टोटल इस बार हम लोगों ने 14 क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो 14 में से कितने आप लोगों ने स्कोर किए हैं कमेंट करके जरूर बताओ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, होली ऑफर अभी तक अवेल नहीं किया है तो फटाफट जाओ एंड ज्वाइन करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई क्वारी है तो कॉल कर सकते हो, ऑफिस का नंबर दिया हुआ है। एंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप के यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके मिल सकते हो, या कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।